जय माता जी। श्री राजराजेश्वरी माँ कामाख्या के कृपा पात्र परम सात्विक आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी भक्त संत श्री प्रेमनाथ जी माँ की कृपा से कठिन एवं असाध्य मानसिक शारीरिक दैविक एवं आर्थिक कष्टों का निवारण करते हैं। यहाँ पर कृपा की ऐसी बरसात होती है जो आपकी कल्पना और विश्वास से परे की होती है। पीड़ित जन पूज्यवर से फ़ोन पर भी अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं एवं उनके मंदिर निवास पर भी जाकर अपनी समस्याओं का निवारण पाते हैं। जिन्हें मिलने में समस्या है वे उनके मंदिर निवास के फ़ोन नंबर 9830748918 एवं 6381832900 पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता जी। पूज्यवर जय माता जी। जय माता दी। पूज्यवर आजकल आत्महत्या की प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, इसका कारण क्या है और मरणोपरांत इनकी क्या गति होती है? मनुष्य का इच्छा बढ़ गया है। इच्छा के पीछे ही भागते ही मनुष्य अपने जीवन को तहस नहस कर ले रहे हैं। उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो कम समय में कैसे अपने जीवन को एक पटरी पर लाकर खड़ा करता है। इसलिए उनका अपना जीवन अस्त व्यस्त हो जा रहा है। उसी कारण से कॉलेज के लड़का लड़की, स्कूल के लड़का लड़की, घर के बहुत सारा ऐसा घरेलू समस्या, बिजनेसमैन और आम व्यक्ति लोग भी ये आत्महत्या करना चालू कर दिए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण पैसा ही मान सकते हैं आप। आज का जो जीवन लाइफ स्टाइल जो हो गया है बहुत फास्ट हो गया है। इस कारण से अनेक लोग आत्महत्या करने लगे हैं। तो इसका कम समय में ज़्यादा कुछ पाने के चक्कर, इसी कारण से लोग अपना आत्महत्या कर रहे हैं। और इसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कर रहे हैं। बच्चों लोगों पर पढ़ाई पर बहुत सारा दबाव पड़ रहा है। उनको ज़बरदस्ती आपको नंबर लाना ही पड़ेगा। कम नंबर लाने से माँ बाप उसको दबाव कर रहे हैं। एक औरत को घर में रहने से सास ससुर उसके आदमी पैसा के लिए दबाव कर रहे हैं। बहू को उन पर दबाव चल रहा है और इस कारण से बहु लोग आत्महत्या कर रही हैं। और लड़के लोग कॉलेज के हो या स्कूल के हो, उनको पढ़ाई लेकर दबाव मिल रहा है। आज ज़िंदगी बहुत फास्ट चल रहा है। इस कारण से कोई पंखा में आत्महत्या कर लेता है, तो कोई रेल के नीचे आके आत्महत्या कर लेता है, कोई बाथरूम में जाके आत्महत्या कर लेता है, तो कोई जीवन के किसी भी न किसी कारण से आदमी अपना आत्महत्या कर रहा है। तो आप इस टॉपिक पर सबसे गलत धारणा ये रखा जाए कि आप अपने बच्चों को किसी तरह के दबाव ना दें और जीवन का पटरी एक तरह से जीवन को अच्छी तरीक़े से चलने दें। सहन शक्ति आजकल किसी में नहीं है। सहन शक्ति पाने के लिए आपको गुरु का शरण लेना चाहिए। आप किसी डिसीजन पर ना आ पाए, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो आप अपने बड़े लोग के पास जाएं और उनसे अपने पूरी तरह से व्यक्त करें, बताएं उन्हें अपने जीवन का जो भी कष्ट है, जो भी हल आप चाहते हैं, उसका रास्ता खोजें। अगर आप इस कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो अपने बड़े लोग से, जो आपसे बड़े हैं, जो आपको जो पसंद आ रहा है, जो भी हो, दादा हो, दादी हो, माँ हो, बाप हो, आप उनसे बात करें। नहीं तो आप किसी कारण से आत्महत्या कर लेंगे तो आप मरने के बाद आपका जीवन आप सोचेंगे हम मुक्त हो गए, मतलब वहाँ मुक्ति नहीं मिलता है। क्योंकि आपकी आयु अभी है, आप जिंदा हैं और आपने किसी कारण से, मान लीजिए आप ट्रेन के नीचे आ गए, आपने उस जोश में ट्रेन के नीचे चले गए और आप कट के मर गए, तो आपका तो आयु अभी पूरी बचा हुआ है। तो आप जो मर गए हैं
तो आप तो उस आयु के अभी पूरी लाइफ जी रहे हैं। उस समय आपका जो दूत होता है वो दूत आपको ले नहीं जाता है, तब आप आत्मा बन के भटकते रहते हैं। और उस समय आपको कम से कम 10,000 साल तक भूत योनि में जाना पड़ता है और वहाँ बहुत कष्ट होता है। कम से कम 10,000 साल आपको भूत योनि में जाना पड़ता है। आप चाह कर भी किसी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप चाहते हैं किसी शरीर में प्रवेश करें, कोई आपको देख भी लेता है तो उसको लगता है कि हमने भूत देखा। तुम्हारे घर वाले ही तुमको देखते हैं तो बोलते हैं भूत देखे हैं। वहाँ कोई रास्ता नहीं है, वहाँ सब रास्ता आप बंद हो जाता है। आप किसी के शरीर में प्रवेश करते हो तो वो लोग आपको निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं और आपको बंधित करके एक जगह बांध दिया जाता है, नदी में, पेड़ के नीचे, इस स्थानों में आपको बांध कर आपको वहाँ पर ही रख दिया जाता है, जिससे आप किसी को कष्ट ना दे पाए। तो उस जीवन से आप कहाँ भागेंगे, उस कष्ट से आप कहाँ भागेंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन को पूर्ण रूप से जिए, उस कष्ट से लड़े और किसी बड़े के मदद ले, जिसमें गुरु जी ज़्यादा करके आपके काम आएंगे। गुरु के पास जाने से आपका ये तो समस्या हल हो ही जाएगा, फिर भविष्य में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। गुरु रास्ता दिखाता है, गुरु मंजिल तक पहुंचाता है, गुरु इस संसार को जीने के लिए एक रास्ता तो दिखाता है, मरने के बाद परमात्मा के पास जाने का भी रास्ता आपको दिखाता है। आप उसको स्वर्ग बोलें या मोक्ष बोलें, वो आपके ऊपर है। आप जीवन आराम से अच्छा से जी पाते हैं और जीवन आनंद में हो जाता है। इसलिए आत्महत्या करना जीवन का कोई भी आपका जीवन का महत्व नहीं है, कोई भी कारण नहीं है। जीवन जीने का नाम ही जिंदगी है। जीवन को मार देना ये तो महापाप में गिनती आता है। आप आत्मा बन के परमात्मा के अंश रूप हैं, इसलिए आप परमात्मा के पुत्र हैं, आप उनके औलाद हैं। इसलिए आप उनसे लड़िए, उनसे प्रेरणा लेकर लड़िए और इसके लिए आपको गुरु के पास अवश्य जाना चाहिए। मरना जीवन का रास्ता नहीं है, जीवन का रास्ता लड़ना है, लड़कर जीतना है। इसलिए आप लड़िए और जीतिए। और इसमें कई कारण से इसका कई रास्ता है। आपको हर कोई का अलग अलग मरने का कारण होता है, तो उसका अलग अलग टॉपिक में अलग अलग आपके प्रवचन में हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। आप जिस तरह का आप उत्तर पूछेंगे हम इसी तरह से इंटरनेट में, मोबाइल में, इन सब में हम आप आगे जो प्रश्न करेंगे उस हिसाब से हम आपको उत्तर देते रहेंगे। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।